खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई राहत सामग्री। आज बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बाढ़ से प्रभावित बलिया सदर एवं बैरिया दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3-3 ट्रक राहत सामग्री वितरित किया। राहत सामग्री में खाद्य सामग्री, वस्त्र, बर्तन, पशुओं के लिए चारा और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। उमाशंकर सिंह ने कहा, दाइश किसी के दुख में मदद करके हमें सुकून मिलता है। दाइश बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। सचिन सिंह ने कहा, दाइश जो उमाशंकर सिंह ने कर दिया, दूसरा नहीं किया। दाइश उमाशंकर सिंह की मदद से बाढ़ प्रभावित परिवारों को काफी राहत मिली है। ईश्वर दयाल मिश्रा ने कहा, दाइश उमाशंकर सिंह हमेशा सहयोग करते रहते हैं सबका। दाइश उनकी मदद से बाढ़ प्रभावित परिवारों को काफी सहायता मिली है। राहत सामग्री में शामिल है दाइश खाद्य सामग्री, दाइश वस्त्र बर्तन, दाइश पशुओं के लिए चारा, दाइश अन्य आवश्यक वस्तुएं। उमाशंकर सिंह की इस पहल से बाढ़ प्रभावित परिवारों को कई दिनों से चली आ रही समस्या का समाधान हो सकेगा। उनकी मदद से प्रभावित परिवारों को नई उम्मीद और आशा मिली है। उमाशंकर सिंह की पहल की सराहना। दाइश उमाशंकर सिंह की इस पहल की सराहना करते हुए सचिन सिंह और ईश्वर दयाल मिश्रा ने कहा कि उनकी मदद से बाढ़ प्रभावित परिवारों को काफी राहत मिली है। दाइश उमाशंकर सिंह की इस पहल से प्रभावित परिवारों को नई उम्मीद और आशा मिली है। सिंह माननीय विधायक जी के मित्र हैं। सर, आज कितने लोगों को भी आज राहत सामग्री पैकेज वितरण? लगभग 300 लोगों को। 300 लोगों को। तो क्या कहेंगे, जिस तरह विधायक जी के द्वारा हमेशा सेवा भाव किया जाता है, कोरोना काल हो या अन्य हो, लोगों के हर संभव मदद के लिए विधायक जी तैयार रहते हैं। इसके बाद में कुछ कहना, जो भी कहेंगे वो छोटी चीज होगी। जो भी हम कहेंगे वो उनके लिए छोटी होगी। ये देखा जाता है जो आज के सरकार की राहत सामग्री है और उससे बढ़ के देखा जा रहा है विधायक ने उससे अधिक लोगों को राहत सामग्री जो उनकी जरूरत है, साथ ही पशुओं को ध्यान दिया, जिससे ध्यान नहीं देता। यहाँ तक सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती। सारे पशु जितने थे सब पशुओं के लिए भी पूरा भूसा, पराग, खली, ये सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई गई है। आज किस किस गांव में बांटा गया सर? आज हम लोग गए हैं, उझौलिया था, हल्दी था, दुबहर था, बहादुरपुर था, रेपुरा में था, सुजानपुर था, ओझा कछुआ, सब कई गाँव थे। तो क्या अभी तक कुछ गांव अभी ऐसे हैं जो कुछ और वैसे हैं, तो भी आगे बांटा है, कुछ है जिसको भी प्लानिंग में है, वो बांटा जाएगा। ईश्वर दयाल मिश्रा जिस तरह बात कीजिए सर, कल जिस तरह 6 गाड़ी और आज 3 गाड़ी क्षेत्र में बटा, क्या कहेंगे उसको लेकर? और जिस तरह उन्होंने भोजन के साथ साथ राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं का भी काफी ध्यान रखा। बिल्कुल, उसको लेकर क्या कहेंगे जिस तरह विधायक जी ने? देखिए, हमारे विधायक समाज सेवी है और उनका दिल बहुत बड़ा है। जब जब भी विपत्ति आती है, दैविक विपत्तियां जिले में या जिले के बाहर भी, तो उनके अंदर एक पीड़ा होती है कि हमारे गरीब लोग कैसे रह रहे होंगे इस परिस्थिति में, ठीक है ना। तो वो हमेशा से जब बाढ़ आती है या कोरोना काल में भी देख लीजिएगा, वो भी याद करिएगा, बाढ़ में भी हम लोग दतहा बंदे को बचाने का रहता उधर खड़ा होकर विधायक जी ने प्रयास किया, हम लोग भी साथ में रहे अपने संसाधनों से। 2 साल पहले बाढ़ आई थी तो दोआबा में हम लोग वहाँ शिविर लगा के भोजन कराए पब्लिक को, बाढ़ राहत किट भी बांटे। उसी के क्रम में बाढ़ आई थी इस वर्ष भी, तो माननीय विधायक जी के मन में था कि भाई हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी कुछ गरीबों की मदद करें उसमें। तो उन्होंने अपने संसाधन से। कितना अच्छा लगता है जब किसी जरूरतमंद लोगों को आप अपना राहत सामग्री पैकेज जब विधायक जी के नेतृत्व में देते हैं, हम लोगों का तो हम लोग एकदम आनंदित हो जाते हैं। हम लोगों का दिल भी चौड़ा हो जाता है और हम लोगों को जैसे विधायक जी कहते हैं हम लोगों का सहयोग करके हम खुशी मिलती है, राहत मिलती है। बिल्कुल राहत मिलती है, उनको एकदम राहत मिलती है। उतना कलेजा किसी के पास मैंने अपने जीवन में नहीं देखा पार्टनर सर, लेकिन जितना हमारे विधायक जी के पास कलेजा है इस काम करने के लिए। मैंने
गरीबों की मदद करना हो, दवा कराना हो, जो भी करना हो गरीबों के हित में, वो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। सर एक लास्ट सवाल, जैसे कि बात की जाए अभी ऐसे कई गांव है जो घर बाढ़ क्षेत्र में समा गए, उनके लिए क्या आप लोग मदद मांगेंगे सरकार से? हम लोग भाई हम लोग तो चाहेंगे कि सरकार और सरकार के अधिकारी जो रह गए हैं घर, जो लोग फंसे हुए हैं, उनके स्तर तक उनकी जरूरत की हर सामग्री पहुंचाए। उसमें कुछ जरूरत लगे तो बताए, हमारे विधायक भी तैयार है ये काम करने के लिए। विधायक भी चाहते हैं कि समाज के लोग, हर लोग आगे आके और गरीबों की मदद करें। भाई आप कोरोना काल में देखे हमारे विधायक ने दिल्ली से और बाहर से सिलेंडर मंगवा के या कोरोना किट मंगवा के आपके जिला अस्पताल में और ऑक्सीजन मंगा के उन्होंने वितरित कराया। आपने कल किया? देखिए, मैं आज भी हमारा, अभी आप देखेंगे, अभी बलिया उधर दोपहर के पास जो बलिया सदर के जो कुछ गांव हैं, आज भी हमारा वितरण का कार्य वहाँ चल रहा है। आज भी 3 ट्रकें वहाँ पहुंची हुई हैं, आज भी चल रहा है। कल भी हम 6 ट्रक ले गए थे, 3 ट्रक बलिया सदर को और 3 ट्रक बैरिया तहसील वहाँ पे ले जा करके हमने सुपुर्द किया, बांटा भी। तो ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं। मुझे बड़ा इसमें संतुष्टि मिलती है कि किसी के दुख में पहुंच करके उसके आंसू पोंछें, मुझे बड़ा आत्मीय संतुष्टि मिलती है। उसी के तहत मैं गया था कल। और यही नहीं कि न कि इंसान के लिए, बल्कि हम जानवरों के लिए भी भूसा, खल्ली वगैरह की सब व्यवस्था करके लेके गए थे। क्योंकि इस बाढ़ में जब बाढ़ आती है ना, तो सबसे ज़्यादा परेशानी जानवरों को हो जाती है, इसलिए कि सारा जो जहाँ से चारा मिलता है वो सब पानी में डूब जाता है। तो फिर मैं 600 जो है कुंटल जो है मैं भूसा भी ले गया था। तो इसलिए मैं हमेशा करता रहता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह रहा, ऊपर वाले की कृपा रही। सरकार को जो राशन सामग्री बांटी जा रही है, तो बहुत सारे गांव में अभी तक आज पहुंचे नहीं है। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा गांव प्रभावित है। हालांकि वहाँ पे लोग बताए कि नहीं, सरकार की तरफ से भी, देखिए जितना सरकार कर सकती है सरकार भी कर रही है। हम सबका भी अपना दायित्व बनता है कि हम लोग भी अपने तरफ से कुछ मदद करें। तो सब लोग मिल के करेंगे तो उस पीड़ित परिवार की अधिक से अधिक मदद हो जाएगी। एक आप लोग पूरे विधायक हैं, यही नहीं तो प्रदेश जानता है, परंतु बलिया में जो जेल की स्थिति है, आज भी उनके परिजन आजमगढ़ मऊ जाते हैं मिलने के लिए, तमाम दिक्कतों का सामना करनी पड़ती है। नहीं, आपने सुना होगा अभी जो विधानसभा सत्र चला था, स्पेशल सत्र चला था, उसमें मैं इस बात को उठाया था कि अभी बलिया जनपद में जिला कारागार के लिए जगह भी आवंटित नहीं हुई, चिन्हित नहीं हुई, लेकिन जेल को स्थानांतरित कर दिया गया। 151 तक के छोटे मुकदमे में भी अगर वो आदमी कोई जेल में आ गया तो